प्रश्न नंबर 1 है, मछली उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? देखिए फ्रेंड्स, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है तथा भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक के उत्पादन से है और रजत क्रांति का संबंध अंडा के उत्पादन से है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जुड़ो योजना से है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? भारत का राष्ट्रगान जो है यह जन गण मन है और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है तथा इसे गाने की अवधि 52 सेकेंड है। जन गण मन को पहली बार 1911 में कोलकाता में गाया गया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसे गाने की अवधि 52 सेकेंड है और यह भारत की राष्ट्रगान है। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसके अलावा देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसे आनंद मठ से लिया गया है। और वंदे मातरम को पहली बार 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता किसे कहते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है और इन्होंने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया था। और आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है असम के डिगबोई में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। और यूनेस्को की स्थापना जो है फ्रेंड्स, यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय इसका फ्रांस के पेरिस में है। इस बात का ध्यान रखेंगे। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। विटामिन की खोज किसने की थी? काश्मीर फंक ने विटामिन की खोज सर्वप्रथम की थी। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। और ऋग्वेद जो है फ्रेंड्स सबसे प्राचीन वेद है और वेदों की संख्या 4 है। इस बात का ध्यान रखेंगे। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो है फ्रेंड्स तांबा और टीन की मिश्र धातु कांसा यानी कि ब्रोंज होता है। कांसा को अंग्रेजी में ब्रोंज कहते हैं तथा पीतल जो है फ्रेंड्स, पीतल ये तांबा और जिंक का मिश्रण होता है और कांसा तांबा तथा टीन का मिश्रण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत जो है जिसे अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, थायराइड जो है, थायराइड यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, लेकिन यहाँ पे केवल पूछा है सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर है। और यकृत में पित्त का निर्माण होता है।
पित्त का निर्माण यकृत में होता है और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 है, लेकिन यहाँ पर केवल विकसित प्रथम कंप्यूटर पूछा है तो इसका नाम सिद्धार्थ है। अगर वही सुपर कंप्यूटर पूछता तो परम 8000 हो जाता। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। मानव शरीर में सर्वाधिक भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में जो है सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है और इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। यहाँ मीटर और किलोमीटर में कन्फ्यूज मत होइएगा, इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने 1591 में हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया था। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। और न्यूटन जो है इन्हें भौतिकी का पिता कहते हैं। भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। इसके अलावा इन्होंने गति का नियम दिया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम क्या था? देखिए फ्रेंड्स, सिकंदर का राजदूत जो है, सिकंदर का राजदूत सेल्यूकस था। और सेल्यूकस का राजदूत जो है, और सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश जो है फ्रेंड्स, ये भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। इसका गठन 1953 में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है और ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इन्होंने पहला उपदेश जो है इन्होंने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन पहला उपदेश को कहा गया और इन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है और वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है और यह पोटोमैक नदी के किनारे है। और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। विश्व बैंक का पूरा नाम जो है फ्रेंड्स, विश्व बैंक का पूरा नाम IBRD है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है इसका पूरा नाम। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है?
देखिए फ्रेंड्स, विटामिन जो है, देखिए विटामिन जो है यह दो प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील और एक वाष्प में घुलनशील। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी विटामिन के, ई, डी और ए जो है यह वाष्प में घुलनशील है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए जो है यह वाष्प में घुलनशील है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा।